अशोक के द्वारा अपने समय काल में या अपने शासन काल में 3 धर्मों की ये पूजा करता है। जो पहला धर्म होगा इसका वो शैव धर्म होगा। शैव का मतलब ये शिव की पूजा करता था, जिसे शिव धर्म भी आप लोग कह सकते हैं। ये आप लोगों का इसकी पूजा करता था बिफोर कलिंगा वार। ओके। सेकंड आप लोगों का रहेगा कि बौद्ध धर्म को अडॉप्ट करेगा आफ्टर कलिंगा वार। और इसके बाद कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय में ये आप लोगों का आजीवक संप्रदाय को अडॉप्ट करेगा। आजीवक संप्रदाय के बारे में ज्यादा आप लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी, बट इसका एक हिंट दिया जाता है जितने भी आप लोगों के इतिहासकार हैं, किनके द्वारा ये कहा गया है कि अशोक अपने जीवन के अंतिम समय में जो आप लोगों की वारवर केव होंगी, ठीक है, जो इसके द्वारा वारवार केव्स होंगी, इनको ये कर देता है डोनेट किनको, आजीवक संप्रदाय को। ठीक है, वारवर केव जो आप लोगों की होंगी, गुफाएं होंगी, वो आजीवक संप्रदाय को इसके द्वारा डोनेट की जाती हैं। और बौद्ध धर्म को ये कुछ नहीं देता है उस समय में, तो इनका ये भी मानना होता है कि जो इसका तीसरा धर्म होगा वो आप लोगों का आजीवक संप्रदाय ही होगा। इसके समय काल में ये और चीजें भी करेगा। पहला तो आप लोगों का जितने भी आप लोगों के जानवर होंगे उनके ऊपर या आप लोगों की एनिमल सेक्रीफाइस किसी तरह का भी नहीं होगा, पशु बलि नहीं दी जाएगी। सेकंड आप लोगों को आप लोग याद रखना है कि ये पहला रूलर बनेगा जो कि बिल्ड करेगा आप लोगों के नेशनल पार्क, और इसके द्वारा ही आप लोगों की एक सिटी को फाइंड किया जाएगा जिसका नाम होगा श्रीनगर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा। और इसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके द्वारा बनाए गए 2 स्तूप कौन कौन से थे। एक तो आप लोगों का होगा सांची स्तूप। सांची स्तूप के बारे में आप लोग जानते हैं, कहाँ पे है ये आप लोगों का, मध्य प्रदेश में है, और ये आप लोगों का भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। अगर भारत की बात की जाए तो आप लोगों को वर्ल्ड के बारे में भी पता होना चाहिए। जो वर्ल्ड का है उसका नाम है वारावदूम स्तूप। बारावदूम स्तूप, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, इंडोनेशिया में है ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने, इंडोनेशिया। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को। ठीक है, सांची स्तूप के बारे में आप लोगों को पता चल गया। इसके बाद जो इसके द्वारा एक और स्तूप बनाया गया था उसका नाम था दमेक स्तूप। ठीक है, यूपी में है आप लोगों का, सारनाथ में, यूपी सारनाथ में है, ये बनाया गया था अशोका के द्वारा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट पूछा जाएगा, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। फर्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का हमेशा होता है, तो याद रखना है जो आप लोगों का लास्ट रूलर होगा इस डायनेस्टी का उसका क्या नाम होगा। तो उसका नाम आप लोगों का होगा बृहदाता। बृहद रथ जो आप लोगों का होगा वो लास्ट रूलर होगा इस डायनेस्टी का। और इसके बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसके द्वारा एक अपॉइंट किया जाएगा अपना सेनापति, जो एक ब्राह्मण होगा, और उस पर्सन का नाम क्या होगा, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, कट रही है पुष्यमित्र शुंग, इसका एक सेनापति होगा जिसका नाम होगा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और ये ही पर्सन इसकी हत्या करेगा और ये नए वंश की स्थापना करेगा। और इस वंश का नाम क्या होगा, इस वंश का नाम होगा शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, शुंग डायनेस्टी। और ये जो डायनेस्टी आप लोगों की होगी पोस्ट मुगल पीरियड के अंतर्गत आती है आप लोगों की पहली। और आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, कि फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी आप लोगों की जो होगी वो शुंग डायनेस्टी होगी। यहाँ से सीधे क्वेश्चन आप लोगों को आ जाते हैं। इसका जो समय काल रहेगा 185 बीसी से लेके आप लोगों का रहेगा 72 बीसी तक का। ठीक है, फाउंडर आप लोगों को पता है इसके कौन है, फाउंडर इसके जो रहेंगे पुष्यमित्र शुंग रहेंगे। और कैपिटल ये मगध को नहीं बनाएगा, ये जो अपनी कैपिटल बनाएगा वो होगी आप लोगों की विदिशा। विदिशा जो आप लोगों की कैपिटल है वो मध्य प्रदेश में उस समय हुआ करती थी, तो ये भी ध्यान रखना है।
इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन ही आप लोगों को बता दूंगा। क्वेश्चन आप लोगों से सीधा पूछा जाता है, हु इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया? डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। तो हमेशा ध्यान रखिए, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। कहा जाता है इसी के द्वारा एटलीस्ट 84,000 जो आप लोगों के स्तूप थे, जो अशोक के द्वारा बनाए गए थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया था। तो ध्यान रखना इसके बारे में, आप लोगों ने 84,000 स्तूपों को इस पर्सन के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। बट आप लोगों को इसमें एक और भी चीज ध्यान रखनी है कि इसमें थोड़ा सा मतभेद है कि एक बुक में ये भी लिखा गया है आप लोगों का कि इसी पर्सन के द्वारा एक स्तूप भी बनाया गया था जिसका नाम था भरूप स्तूप। भरूप स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान रखना है, वो बनाया गया था आप लोगों का पुष्यमित्र के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा। इसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा काल रहा है जिसमें आप लोगों की जो संस्कृत है वो अपनी चरम सीमा पे पहुंची थी, या संस्कृत का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी? तो मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत इन इंडिया वो हुई थी आप लोगों की शुंगा डायनेस्टी के काल में, और आप लोगों का जो होगा वो पुष्यमित्र शुंग के समय में, क्योंकि ये ब्राह्मण था, इसने संस्कृत को काफी ज्यादा डेवलप करवाया था। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत इन इंडिया इन द रूलिंग पीरियड ऑफ पुष्यमित्र शुंग, ये भी ध्यान रखनी है। और इसी के समय काल में संस्कृत ग्रामर की रचना हुई थी। ठीक है, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा ब्राह्मण शासक था जिसने अपने समय काल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो अश्वमेध यज्ञ जो आप लोगों के होंगे वो भी यही पर्सन ऑर्गेनाइज करवाएगा। और आप लोगों ने ये याद रखना है, इसका एक राज पुरोहित हुआ करता था जिसने इसके ये दोनों अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसका नाम था पतंजलि। ठीक है, पतंजलि उसका नाम था। पतंजलि के द्वारा क्या क्या किया गया था कार्य? एक तो इसने संस्कृत ग्रामर की रचना की थी, इंपॉर्टेंट 2 ही चीजें हैं इसके लिए, ध्यान रखना इसको आप लोगों ने। और इसके बाद इसने महाभाष्य की रचना भी की थी, महाभाष्य ग्रंथ की भी रचना की थी। और उसके बाद आप लोग इसके बारे में ये भी जानते हैं कि जो आप लोगों का पतंजलि है ये योग गुरु भी कहा जाता है, योग की भी शुरुआत इसी पर्सन के द्वारा की गई थी। तो ध्यान आप लोगों ने रखना है। ओके, एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि शुंगा डायनेस्टी में कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ था? तो ध्यान रखना आप लोगों ने कि शुंगा डायनेस्टी के समय में एक आक्रमण हुआ था जिसको नाम दिया गया, तो यह आक्रमण किया गया था ग्रीक्स के द्वारा, जिसे नाम दिया गया था इंडो ग्रीक या हिंद यूनानियों का आक्रमण। बट इसमें यूनानी आप लोगों के हार जाते हैं और भारत से वापस चले जाते हैं, जिस कारण आप लोगों को ज्यादा इंडो यूनानियों का ज्यादा वर्णन भारत में नहीं मिलेगा। इसके बाद इसका कौन उत्तराधिकारी बनेगा वो भी समझिए। इसी का एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा अग्निमित्र शुंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी के अंतर्गत इसका 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया है। अग्निमित्र शुंग, इसका छोटा सा कार्यकाल है, उसी के बारे में थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों ने। यही इसका उत्तराधिकारी बनेगा, नेक्स्ट एम्परर बनेगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि अग्निमित्र शुंग या शुंग डायनेस्टी का जो सेकंड उत्तराधिकारी था, या आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आप लोगों के पुष्यमित्र शुंग थे उनके बेटे का वर्णन किस किताब में आप लोगों को देखने को मिलता है? तो याद रखना आप लोगों ने, इसका जो वर्णन मिलेगा वो आप लोगों को मिलेगा मालविकाग्नि मित्रम में। मालविका अग्नि मित्रक नामक एक उपन्यास है या एक किताब है, उसमें वर्णन आप लोगों को मिलेगा। और इसके बीच में क्या क्या वर्णन है? इसमें जो वर्णन है आप लोगों का वो ये है कि लव स्टोरी ऑफ या
प्रेम कहानी इसमें आप लोगों को मिलेगी। इसमें आप लोगों की होगी एक मालविका अग्नि, ठीक है। और आप लोगों के सेकंड आप लोग जानते हैं कौन होंगे, अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग, ठीक है। ये आप लोगों का यूपीएससी के पेपर में 2016 या 17 में क्वेश्चन देखने को मिला था। ओके, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। क्वेश्चन आप लोगों से सिंपल पूछा जाएगा कि जो अग्निमित्र शुंग है, इनकी जो लव स्टोरी थी वो कौन से बुक या उपन्यास में देखने को मिली थी, यही सीधा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। और यूपीएससी में जो इसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह की थी कि शुंग डायनेस्टी का जो सेकंड रूलर था, उत्तराधिकारी था, उसकी जो प्रेम कहानी या आप लोगों की लव स्टोरी है, या उसकी और उसकी प्रेमिका के बारे में कौन सी किताब या उपन्यास में वर्णन मिला था। तो याद रखना आप लोगों ने, मालविका अग्निमित्रम उपन्यास था जिसे लिखा गया था आप लोगों का कालिदास के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों को। और आप लोगों को पता है जो कालिदास है वो गुप्ता पीरियड का है। कालिदास के द्वारा इसको लिखा गया था, इस उपन्यास को, और उसने वर्णन किया था इन दोनों के बारे में। ओके, तो ये ध्यान रखना है। सिंपल क्वेश्चन आप लोगों का कि सबसे पहले ब्राह्मण वंश के पुत्र की लव स्टोरी जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया वो इसी में आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। बट इसके समय काल में एक ये कार्य करता है कि ये संरक्षण देगा बौद्ध धर्म को। इसका फादर बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करता था, बट ये संरक्षण देगा बौद्ध धर्म को। तो ये भी माइंड में रखना है। और इसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके द्वारा किस स्तूप की मुरम्मत करवाई गई थी, रेनोवेशन करवाई गई थी। तो सांची स्तूप का इसने मुरम्मत करवाया था। ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लास्ट रूलर कौन होगा आप लोगों का शुंगा डायनेस्टी का। तो याद रखना आप लोगों ने, उनका नाम था देवभूति। देवभूति लास्ट रूलर होगा शुंगा डायनेस्टी का। ओके, और इसका एक महामात्य होता था जिसका नाम होगा आप लोगों का वासुदेव। इसी का प्राइम मिनिस्टर जो कि देवभूति को बाद में इसकी हत्या करवा देगा। और एक छोटे से वंश की जो कि बिल्कुल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो क्वेश्चन में मतलब चैप्टर्स में आता है, तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में थोड़ा सा ही। तो यही आप लोगों का जो वासुदेव होगा आगे एक नए वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम होगा कर्णवा डायनेस्टी, ठीक है। कर्णव वंश की स्थापना करेगा। फाउंडर आप लोगों को बता दिया कौन है। फाउंडर जो इसका होगा वो आप लोगों का होगा वासुदेव। और इसका जो टाइम पीरियड रहेगा इस पूरी डायनेस्टी का वो छोटा सा है, 72 से लेके 28 बीसी का, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कर्णव डायनेस्टी का लास्ट रूलर या आप लोगों का शासक कौन था। तो आप लोगों ने याद रखना है सुशर्मा। सुशर्मा जो आप लोगों का होगा वो कर्णव डायनेस्टी का सबसे लास्ट, सबसे अज्ञानी, सबसे कमजोर और सबसे अयोग्य शासक साबित होगा। क्योंकि इसके बारे में जब पता चलेगा कि मगध के ऊपर नए साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है, तो पहले पता लगेगा किनको, महाराष्ट्र वालों को। महाराष्ट्र वालों को किस तरह पता लगेगा, बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पुष्यमित्र था उसने जो अपनी राजधानी थी वो मगध में ना करके मध्य प्रदेश में की थी। तो मध्य प्रदेश के साथ ही आप लोगों का लगता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो आप लोगों के सातवाहन होंगे, इनके बारे में हम आगे देखूंगा। अगर कुछ क्वेश्चन बने इनके ऊपर तभी करवाऊंगा, अदरवाइज एक टॉपिक और है वो करवाऊंगा। सातवाहन के राजा होंगे, इनका ध्यान पड़ेगा जो, ठीक है। और उनमें से एक राजा होगा जिसका नाम होगा सिमुख। इसका जब ध्यान आकर्षित होगा कि आप लोगों का नया एक शासक आ चुका है मगध पे जिसका नाम है सुशर्मा, जो कि निठल्ला, अज्ञानी और आप लोगों का एक तरह से कमजोर है और अयोग्य है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, सुशर्मा के ऊपर, और कैप्चर कर लेगा किसको, मगध डायनेस्टी को। और यहीं से आप लोगों की स्टार्ट होगी सातवाहना डायनेस्टी, जो कि आप लोगों की बात की जाएगी मगध डायनेस्टी के अंतर्गत। बट यहाँ पे अब मगध की बिल्कुल भी बात नहीं की जाएगी, अब बात की जाएगी आप लोगों की आंध्र सातवाहन वंशों के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों की क्लास होगी कल, ठीक है। बैंक वालों की क्लास होगी 8 बजे से लेके 10 बजे तक, सिर्फ जो दूसरे स्टूडेंट हैं मैनेजर वाले, ठीक है, उनको मैं बता दूंगा कितने बजे क्लास है, तो आप लोग किस टाइम से आ जाना उस क्लास में।
ओके देन, तो हिस्ट्री ऑलमोस्ट आप लोगों की कंप्लीट होने वाली है। जस्ट कोशिश करूँगा कल कंप्लीट कर दूँ किसी भी तरह, बिकॉज आप लोग मुझे लग रहा है कि बोर हो चुके हो हिस्ट्री पढ़ के। बट फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा, एटलीस्ट आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी भी समय इसमें 18-19 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम 8 क्वेश्चन, तो कम से कम 3 क्वेश्चन, और कुछ एक एग्ज़ाम में सिर्फ 1 क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ना सबको बराबर पड़ेगा, बट आप लोगों के लिए हर एक चीज़ के लिए ज़रूरत है किस चीज़ की, नंबर की। तो नंबर तभी बढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। तो एक ही टॉपिक बचता है इसके ऊपर आप लोगों को, उसके ऊपर मैं कल करवा दूंगा सारा कंप्लीट। ओके देन, धन्यवाद आप।